क्वेश्चन नंबर 5 है लेट lambda be an integer if the sorted distance between the lines x minus lambda equal to 2y minus 1 is equal to minus 2z and x is equal to y plus 2 lambda is equal to z minus lambda is root 7 upon 2 root 2 then the value of mod of lambda। तो आपको इस क्वेश्चन में दो लाइंस के बीच में सॉर्टेड डिस्टेंस गिवन है। आपकी दो लाइंस की इक्वेशन ये, सपोज करो ये लाइन हो गई आपकी L1 और ये लाइन हो गई आपकी L2 और दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस है ये √7 अपॉन 2 √2। तब आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है मॉड ऑफ लेमडा। अब देखो आपको दो लाइन के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस गिवन है, तो इसका मतलब हुआ या तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी या फिर दोनों स्क्यू लाइन्स होंगी। तो आपको पहले ये पता करना है ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं या फिर दोनों लाइनें स्क्यू लाइन्स हैं। तब आप क्या करोगे, तो इन दो लाइन को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे और किसी भी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है आपकी x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो फर्स्ट लाइन है आपकी लाइन L1। देखो आपकी लाइन L1 है ये, तो L1 की इक्वेशन है आपकी x माइनस लेमडा इज इक्वल टू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2z। तो जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो ये लाइन आपकी हो जाएगी कुछ ऐसी, x माइनस लेमडा अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 0 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2। तो ये लाइन हो गई आपकी L1। लाइन L2 है आपकी x माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 लेमडा अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड माइनस लेमडा अपॉन 1। तो ये हो गई आपकी लाइन L2 की इक्वेशन। अब देखो अब आपकी दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये लाइन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z अपॉन सी। तो इस केस में आपकी लाइन L1, तो लाइन L1 के डायरेक्शनल रेशियोज क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 1, 1 अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 2। और लाइन L2 के डायरेक्शनल रेशियोज क्या हैं, वो हो जाएंगे आपके 1, 1 और 1। अब देखो आपकी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2 और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, 1, 1। तब आप बता सकते हो ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी। अगर दोनों लाइनें पैरेलल होती तो इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो क्या होता, सेम। लेकिन इस केस में सेम नहीं है। तब आप बोल सकते हो ये दोनों लाइनें क्या है, स्क्यू लाइन्स। तो आपकी ये दोनों लाइनें स्क्यू लाइन्स हैं। स्क्यू लाइन्स होती हैं वो लाइन जो ना तो इंटरसेक्ट करेंगी और जो ना पैरेलल होंगी। देखो अब क्या करेंगे, अब हम दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो दो स्क्यू लाइन्स के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो दो स्क्यू लाइन्स के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये a2 माइनस a1, ये सभी वेक्टर फॉर्म में, डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो आप इस फॉर्मूले से दो स्क्यू लाइन्स के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में a1, a2 और b1, b2 भी है। अब देखो a1 क्या होता है, a1 होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विच इज़ लाइंग ऑन लाइन 1 और a2 होता है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विच इज़ लाइंग ऑन लाइन L2 और b1, b2 क्या होते हैं, b1, b2 वेक्टर होते हैं आपके वेक्टर एलोंग लाइन L1 और वेक्टर एलोंग लाइन L2। तो आपको इस क्वेश्चन में a1, a2, b1, b2 अगर पता चल जाए तब आप दोनों स्क्यू लाइन्स के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। लेकिन अभी आपको देखो a1 और a2 आपको किस टर्म में पता है, a1, a2 आपको देखो आपको लेमडा के टर्म में पता है, यहाँ पर भी लेमडा है और यहाँ पर भी लेमडा है और यहाँ पर भी लेमडा है। तो आपको a1 और a2 आपको इन टर्म्स ऑफ लेमडा पता है। तब आप जब शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करोगे तो आपकी शॉर्टेड डिस्टेंस लेमडा के टर्म में आएगी। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में शॉर्टेड डिस्टेंस गिवन है, तब आप क्या करोगे, जो भी शॉर्टेड डिस्टेंस आएगी इन टर्म्स ऑफ लेमडा तब उसे किसके इक्वल कर दोगे, इसके इक्वल कर दोगे √7 अपॉन 2 √2। तो वहाँ से आपको लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो पहले इस क्वेश्चन में a1, a2 और b1, b2 फाइंड करते हैं। तो आपका b1, b2 क्या है, b1 है आपका लाइन L1 के अलोंग वेक्टर। तो लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, वो थे 1, 1/2 और माइनस 1/2। लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, 1, 1 और 1। तो L1 के अलोंग कोई भी वेक्टर, तो L1 के अलोंग कोई भी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आपका b1 हो गया आपका वेक्टर b1। तो b1 हो गया आपका i प्लस 1/2 इंटू जे माइनस 1/2 इंटू के। b2 वेक्टर हो गया आपका i प्लस जे प्लस के
तो ये हो गया आपके b1 और b2 वेक्टर। अब देखो a1 वेक्टर क्या है, तो a1 था पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विच इज़ लाइंग ऑन लाइन L1। तो a1 वेक्टर आपका हो जाएगा लैम्डा आई प्लस 1/2 इंटू जे प्लस 0 इंटू के। तो और a2 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, a2 वेक्टर हो जाएगा आपका 0i माइनस 2 लैम्डा इंटू जे प्लस लैम्डा इंटू के। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 लैम्डा इंटू जे प्लस लैम्डा इंटू के। तो आपको a1 a2 और b1 b2 मिल गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब देखो यहाँ से a2 माइनस a1 वो कितना हो जाएगा, तो आपका वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 ये हो जाएगा आपका 0 इंटू आई माइनस लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल माइनस लैम्डा इंटू आई। तो आपका वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 हो जाएगा ये। अब आपको फाइंड करना है b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है आपका ये आई जे के। देखो b1 वेक्टर है आपका 1/2 और माइनस 1/2 और b2 वेक्टर है आपका 1/1। तो आपका b1 क्रॉस b2 हो जाएगा ये आई जे के 1/2 माइनस 1/2 1/1 और ये हो जाएगा आपका आई इंटू 1/2 प्लस 1/2 माइनस जे इंटू 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू जे प्लस के इंटू के हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू के। तो ये हो जाएगा आपका b1 क्रॉस b2 और आपने फाइंड किया था a2 माइनस a1। तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। और आपको ये भी फाइंड करना है b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो इस केस में b1 क्रॉस b2 का मॉड कितना हो जाएगा, देखो आपका b1 क्रॉस b2 का मॉड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9/4 प्लस 1/4। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड हो जाएगा आपका √14/2। अब देखो अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। ये था आपका b1 क्रॉस b2। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस 5/2 इंटू माइनस 3/2 और लैम्डा इंटू 1/2। तो आपका a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये हो जाएगा। और b1 क्रॉस b2 का मॉड था आपका ये √14/2। तो आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी ये 10 लैम्डा प्लस 3 का मॉड इज इक्वल टू 7। अब देखो आप यहाँ से लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप क्या करोगे, 10 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। आपको दो वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी ये, एक तो मिलेगा आपको लैम्डा इज इक्वल टू 4/10 और एक मिलेगा आपको लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अब देखो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था मॉड ऑफ लैम्डा और आपको गिवन था लैम्डा इज एन इंटीजर। तो फाइनली आपकी लैम्डा की क्या क्या वैल्यूज आई, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/10 और लैम्डा इज इक्वल टू -1। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको पूछा गया मॉड ऑफ लैम्डा और आपको साथ में कंडीशन भी गिवन है लेट लैम्डा बी एन इंटीजर। तो आपका लैम्डा इंटीजर होना चाहिए। अगर लैम्डा एक इंटीजर होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, -1 और इसका मॉड क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1।